आपको बताएं बॉबी कबूतर की इस गर्लफ्रेंड को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा बॉबी के 2 गुर्गे भी पकड़े गए हैं, मोहम्मद राजी खान और शाहबाज। तो देखिए ये चारों गिरफ्तारी महिपालपुर फ्लाईओवर के नजदीक से हुई है। बॉबी की गर्लफ्रेंड से हाशिम बाबा लॉरेंस गैंग में ड्रग्स कनेक्शन पर पूछताछ लगातार जारी है। बॉबी और लेडी डॉन 7 साल से आपको बताएं जुड़े हुए हैं और इसके पहले हाशिम बाबा की बेगम लेडी डॉन जोया भी गैंग के ऑपरेशन संभालती थी। तो देखिए जिसे हाल ही में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। फिलहाल वो जेल में बंद है और बताया जा रहा है कि बॉबी कबूतर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हथियारों की खेप मुहैया करवाता था। तो देखिए किस प्रकार से ये पूरा जो नेटवर्क है वो चलाया जा रहा है। बाबू कबूतर एशिया के एक बड़े आर्म सप्लायर और भारत का अवैध हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर कहे जाने वाला सलीम पिस्टल से हथियार लेता था। तो देखिए सलीम पिस्टल को नेपाल भारत बॉर्डर से गिरफ्तार किया जा चुका है पहले ही, जो पाकिस्तान आईएसआई के लिए काम करता था। और मुसेवाला हत्याकांड से लेकर आपको बताएं फिल्मी अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग या दिल्ली के चर्चित नादिर शाह हत्याकांड से भी उसका कनेक्शन है। तो देखिए सीलमपुर डबल मर्डर जैसे गंभीर संगीन वारदातों में बॉबी कबूतर लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग को अवैध हथियार सप्लाई की एक मुख्य कड़ी में रखा गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जावेद हुसैन जुड़ चुके हैं। जावेद, बहुत बड़ी गिरफ्तारी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ये मास्टरमाइंड जो है मैडम जहर, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो ग्लोबलाइज तरीके से भारत के बाहर तमाम अलग अलग विदेश के देशों में अपने पूरे नेटवर्क को एस्टैब्लिश करना चाहता, फाइनेंशियली तरीके से, लॉजिस्टिक तरीके से और फिर इकोनॉमिकली नेटवर्क के तरीके से, जिसमें जैसे बॉबी महफूज उर्फ बॉबी कबूतर जिसे काउंटर इंटेलिजेंस स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है बुधवार के दिन। और आज जो है जानकारी ये मिली है कि बॉबी कबूतर उसकी गर्लफ्रेंड जो है खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा को गिरफ्तार किया गया है। नेहा ड्रग के सिंडिकेट को पूरी तरीके से ऑपरेट करती थी। अभी जिस तरीके से पिछले 4 साल हाशिम बाबा की जो बीवी है उसे गिरफ्तार किया गया था ड्रग सिंडिकेट को लेकर, तो ये माना जा रहा है कि जो गैंग्स हैं वो ड्रग सिंडिकेट हो या फिर एक्सटॉर्शन हो, इसके तरीके से पूरी तरीके से फाइनेंस को गैंग को मजबूत करने के लिए, फाइनेंस के लिए इस तरह के जो सिंडिकेट है उसको पूरी तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। इसमें जो गैंगस्टर्स होते हैं या उनके जो फुट सोल्जर्स यानी कि जो उनके शूटर्स होते हैं, उनकी जो गर्लफ्रेंड होती हैं या उनके जो उनके परिवार से जो लोग जुड़े होते हैं, पत्नी कहें या कोई भी, वो इस तरह के पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट करते हैं। तो ऐसे में लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बात करें या फिर क्राइम ब्रांच की बात करें, देखिए ये बहुत बड़ा नेक्सस है। जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी उसमें आर्म्स एम्यूनेशन और पूरी लॉजिस्टिक को सपोर्ट किया गया था और एक लंबे समय तक इसको एग्जीक्यूट किया गया था, तब जाकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। इसमें सचिन बिश्नोई जो कि साल 2023 में ही भारत प्रत्यार्पण करके अजरबैजान से लाया जा चुका है, अनमोल बिश्नोई को लाया जा चुका है, ये सब वो बड़े गैंगस्टर्स हैं जो लॉरेंस के हैं। आपको हम बता दें कि काला जटेरी इस वक्त तिहाड़ जेल में, ऐसे कई बड़े गैंगस्टर्स हैं जो लॉरेंस के लिए और इनसे जुड़े हुए इनके भाई और इनके रिश्तेदार जो इस गैंग के लिए काम करते हैं। अब ऐसे में जिस तरीके से खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा जो कि बॉबी कबूतर, जिसका पूरा नाम महफूज उर्फ बॉबी कबूतर है, उसके लिए काम करती थी, उसकी गर्लफ्रेंड थी और पूरे सिंडिकेट को एग्जीक्यूट करती थी जिससे कि पुलिस के रडार पर या एजेंसी की नज़र में ना आए। ये नेक्सस इतना बारीकी से किया जाता था कि जिससे कि किसी को भनक ना लगे। लेकिन जब महफूज उर्फ बॉबी कबूतर को गिरफ्तार किया गया और एक बड़े टेक्निकल बेस पर, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस पर काउंटर इंटेलिजेंस स्पेशल सेल की टीम ने इसे गिरफ्तार किया, उसके बाद पता चला कि ये जो पूरा सिंडिकेट है इसमें गैंग को कैसे मजबूत किया जाता है, गैंग में कैसे फुट सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाता है, इसके अलावा इनका जो पूरा जो कनेक्शन है वो कैसे होता है, कैसे इस गैंग को पूरी तरीके से इसमें शामिल किया जाता है। तो इन तमाम को लेकर जो है नेहा को गिरफ्तार किया गया और नेहा बताया जा रहा है कि बॉबी कबूतर की जो गर्लफ्रेंड थी और एक बड़ा नेक्सस था जिसको लेकर लॉरेंस गैंग के तमाम कनेक्शन, तमाम नेटवर्क, तमाम फाइनेंशियली और जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो कैसे ऑपरेट होता था, किस तरह से पैसे फंड जमा होता था, पैसे को जमा किया जाता था, ये पूरा कनेक्शन सामने आने वाला है। जावेद, तो कह सकते हैं कि इसकी गर्लफ्रेंड की गिरफ्तारी से अंडरवर्ल्ड में हड़कंप जैसा माहौल होगा और जो दहशत की स्थिति देखने को मिल रही थी कहीं ना कहीं उस पर स्टॉपेज लगाते हुए यहाँ पे टीम है।
जी बिल्कुल, देखिए स्पेशल सेल की बात करें या क्राइम ब्रांच की बात करें या जो नारकोटिक्स की जो स्पेशल टीम बनी है डिस्ट्रिक्ट्स की, वो इस तरह के तमाम नेटवर्क को, जो बड़े छोटे जो एसोसिएट्स होते हैं गैंगस्टर्स के, उनके नेटवर्क को पकड़ने के लिए इस तरह के लगातार ऑपरेशन चलते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बॉबी कबूतर, जो कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में पूरी तरीके से लॉजिस्टिक सपोर्ट, उसने आर्म्स एम्यूनेशन को उसने सपोर्ट किया था, साथ ही उसने जिस तरीके से दिशा पटानी, जो कि उत्तर प्रदेश के बरेली में उसके घर पर जिस तरह से लॉरेंस के जो शूटर्स थे उन्होंने वहां पे फायरिंग की थी, और उसमें जिस तरीके से पूरे आर्म्स एम्यूनेशन के लिए सपोर्ट किया गया था, उसमें महफूज उर्फ बॉबी कबूतर की तलाश थी। और ये एक जो आर्म्स और एम्यूनेशन जो है, जो गैंग को पूरी तरीके से सपोर्ट किया जाता है या मुहैया कराया जाता है या किसी भी बड़ी वारदात को, उसमें बॉबी कबूतर सबसे एक्टिव रोल अदा करता था। ये लॉरेंस के बिल्कुल खास था। और हम बात करें कि हाशिम बाबा गैंग की, तो हाशिम बाबा से भी कहीं ना कहीं जो बॉबी कबूतर का जो एक कनेक्शन नेटवर्क सामने था और एक बड़ा नेक्सस था। इस नेक्सस में हर लोगों का अपना अपना एक अलग अलग रोल था। अगर हम खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा की बात करें, तो ये ड्रग सिंडिकेट के साथ जिस तरीके से इसके साथ 2 लोग और पकड़े गए हैं, इस पूरे ड्रग सिंडिकेट के कंसाइनमेंट को ये कहीं देने आई थी, उसके बाद महिपालपुर के पास से इन्हें ट्रैप करके पकड़ा गया। स्पेशल सेल जो है लगातार अपने इनपुट पे काम कर रही थी, क्योंकि हाल ही के दिनों में अगर हम लॉरेंस गैंग की बात करें, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तमाम जो एसोसिएट्स हैं, वो हाल ही में दिल्ली और तो यहाँ पे एनसीआर में जावेद कई कह बड़े सकते हैं कि क्राइम बहुत की बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी सफलता यहाँ पे दिल्ली पुलिस की टीम को मिलते हुए नजर आया, जिस प्रकार से उन्होंने कबूतर की गर्लफ्रेंड को यहाँ पे गिरफ्तार किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल